बांग्लादेशी रोहिंग्या बनकर आएगा तो क्या सोच रहे वोट डालने देंगे मैम? 10 साल से सरकार इनकी है केंद्र में, और जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो है बाहर से लोग आ रहे हैं। गलती किसकी है? मोदी की गलती है कि हर राज्य सरकार कभी भी हो, केंद्र सरकार हो, एसआईआर होता है। एसआईआर का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की तैयारी कर रही है। वो देखती है कि कौन चुनाव डालने के लिए, वोट डालने के लिए अधिकार में है, कौन वैलिड है, कौन अनवैलिड है, उसका विरोध कर रही है लोग। मैम समझ नहीं आ रहा कि अपने चेले चमटों को खुश करने के लिए हताशा और निराशा इतनी ज्यादा आ चुकी है सत्ता की कि राहुल गांधी झूठा आरोप लगा रहे। किसको खुश करना चाह रहे मैम? कांग्रेस समर्थक है, जैसे ये भाई गया ना, इनके पास विजन है ना इनके पास रीजन है, ना कांग्रेस का सीजन है। एक गधे को प्राइम मिनिस्टर बनाना इन मूर्खों का डिसीजन है जो पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना में जीते तो सही, हैदराबाद में जीते तो सही, अगर ये कर्नाटक में जीते तो सही, राहुल गांधी चुनाव जीत जाए लोकसभा का तो सही, पर मोदी जीत जाए तो गलत। इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत उस चीज से है जो आज इस देश को दिखने को मिल रहा है। ये वही लालू यादव थे, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो लालू यादव ने बोला ये सब फालतू की चीजें, हम नहीं जाएंगे। यही लोग हैं जब वहां का उद्घाटन राहुल गांधी ने बोला कि ये फालतू की चीजें, हम नहीं जाएंगे। प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं गया। महाकुंभ की यात्रा हुई, ये लोग नहीं गए, पर मटन खाने के लिए इनके पास समय है, सनातन को गाली देने के लिए इनके पास समय है, सनातन पर सवाल उठाने के लिए इनके पास फुल समय है। ये वो लोग हैं मैम जिसकी पार्टी पे कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति आ जाए जो देश तोड़ने की बात करे। भैया आप गांधी, सॉरी भैया, मगर आप गांधी मत बोलिए उसको। उनके लिए एक शायरी लिख के लाया हूँ, धर्म बदला जाति बदली, धर्म बदला जाति बदली, बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े कब्र में पंडित बन गया पोत्र। तो ये पंडित बन के घूम रहा है, ये गांधी नहीं है भैया। क्या नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती के साथ खड़ा है, वही दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन खटबंधन बनते जा रहा है, खटबंधन हो रहा है, खटपट की सिलसिले जारी है, पार्टी आपस में भिड़ रही है सीटों को लेकर। अब जनता से ही जानते हैं कि कौन बिहार विधानसभा में मजबूती के साथ खड़ा है, किसकी पार्टी खटपट में है। क्या बोलेंगे मैडम? भारतीय जनता, बिहार में भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ये कितना भी गठबंधन बना ले, इन्होंने हमेशा लोगों का माइंड वॉश करने का काम किया है। एक छोटी सी शायरी, मतलब इसको कुत्तों की झुंड से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। और आप कह रहे हैं खटपट हो रही है, अरे ऐसी चलता है भाई, किसी को अगर 20 सीटें चाहिए तो उसको 15 पे मनाया जाएगा। अब ये बोले ना, जो नेशनल पार्टी कांग्रेस है वो आज कह रही है कि भैया मुझे 35-40 सीटें दे दो, मैं चुनाव लड़ लूंगी। तो आप नेशनल पार्टी जो है अपने आप को लाचार, बिहार में नेशनल पार्टी, तो ये हमारा परिवार है और परिवार में कोई गठबंधन नहीं होता है। ये सभी को उनके हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से सीटें दी जाएगी और देखिएगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो एक यात्रा निकाल रहे हैं ना कि वोट अधिकार यात्रा, तो ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो विकास हुए हैं ना बिहार में, उसको दिखाने का काम करे। राहुल गांधी तो स्टार प्रचारक है बीजेपी का। ये जिस जीप में जा रहा है ना, पहले वो जीपें ऐसे जाती थी बिहार में ऐसे, और आज ऐसे जा रही है ऐसे। तो ये विकास दिखाने का काम कर रहे हैं। जो मुलायम सिंह लालू का विरोध करते थे, जो राहुल गांधी मुलायम सिंह का विरोध करते थे, जो तेजस्वी यादव कभी राहुल गांधी का विरोध करते थे, आज एक नरेंद्र मोदी की वजह से वो सारे गठबंधन में आए। तो आए क्यों? आपने कभी सोचा? या देश की जनता सोचती है? कारण क्यों है? क्योंकि उनको लूट खसूट सब बंद हो चुका है। बिहार की जनता मांग रही है विकास, बिहार की जनता मांग रही है रोजगार, तो राहुल गांधी चिल्ला रहे कि युवाओं से चिल्ला वोट फोड़ चोर। ये कौन सा नारा लगा रहे हैं? कल तक इनके चेले चपाटे और चमचे चिल्लाते थे इस देश में कि नरेंद्र मोदी 2014 से पहले ईवीएम हैक कर लिए हैं, 2014 से पहले ईवीएम हैक कर लिए हैं। और आज यही लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया संजय कुमार ने जो रिपोर्ट जारी किया हुआ है, उस रिपोर्ट के तहत मोदी ने वोट चोरी की है। जिसने वोट चोरी कर लिया, एक दिमाग की लॉजिक की बात बताइए, क्या वो 240 पर टक्का होता? वो 272 लाता ना अपनी सरकार अच्छी चलाने के लिए। तेलंगाना में जीते तो सही, हैदराबाद में जीते तो सही, अगर ये कर्नाटक में जीते तो सही, राहुल गांधी चुनाव जीत जाए लोकसभा का तो सही, पर मोदी जीत जाए तो गलत। इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत उस चीज से है जो आज इस देश को दिखने को मिल रहा है। ये वही लालू यादव थे, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो लालू यादव ने बोला ये सब फालतू की चीजें, हम नहीं जाएंगे।
यही लोग हैं जब वहां का उद्घाटन, अरे राहुल गांधी ने बोला कि ये फालतू की चीजें हम नहीं जाएंगे। प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं गया। महाकुंभ की यात्रा हुई, ये लोग नहीं गए, पर मटन खाने के लिए इनके पास समय है, सनातन को गाली देने के लिए इनके पास समय है, सनातन पर सवाल उठाने के लिए इनके पास फुल समय है। ये वो लोग हैं मैम जिसकी पार्टी पे कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति आ जाए जो देश तोड़ने की बात करे। ये वही राहुल गांधी है, जब देश में चुनाव होता है तो अमेरिका और बाहर जाकर एक एजेंडा लेकर आता है कि कैसे सरकार को गिराए। एक इनका नेता है पवन खेड़ा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो पवन खेड़ा कह रहा है कि 8 महीने में मोदी की सरकार गिर जाएगी। इनको कैसे पता कि 8 महीने में मोदी की सरकार गिर साहब भी बोल रहे हैं कि 6 महीने में भाजपा दिखेगी। मैम खड़गे साहब खुद खड़े तो हो नहीं पा रहे हैं, दूसरों का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी उनको खुद के ऐसा सहारा दे रहे कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा। मोदी की सरकार डंके की चोट पर चल रही है और देश की 110 करोड़ जनता की मैं बात कर रहा हूँ। मैं राम की बात कर रहा हूँ, जिसके सर पे राम का हाथ है। उसकी छोड़िए, सरकार गिराने की बात छोड़िए, जो सोच रहा है उसकी सरकार गिर जाएगी। ट्रम्प देखिए, डगमगाए पड़ा है सरकार उसकी। गलत बोल रहे हैं। पर अच्छा राहुल, नहीं एक छोटा था भैया, आप गांधी, सॉरी भैया, मगर आप गांधी मत बोलिए उसको। उनके लिए एक शायरी लिख के लाया हूँ, धर्म बदला जाति बदली, धर्म बदला जाति बदली, बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े कब्र में पंडित बन गया पोत्र। तो ये पंडित बन के घूम रहा है, ये गांधी नहीं है भैया। क्या युवा चेहरे भी, उनसे भी जानते हैं बिहार में क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार बनने जा रही है? अब बिहार का तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन अभी भाई साहब कुछ आरोप लगा रहे थे कि वो आपस में लड़ रहे थे, कभी यही भाजपा पीडीपी को राजनीतिक दल नहीं आतंकवादी संगठन कहती थी, सत्ता पाने के लिए उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया। यही भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है उमर अब्दुल्ला के जो दादा थे उनको पाकिस्तानी कहती थी, लेकिन उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में उमर अब्दुल्ला को जो है मंत्री बनाया। ठीक है, जवाब दे दूं, लालू यादव पे कांग्रेस के टाइम पे चारा घोटाला का आरोप लगा था। मुलायम सिंह पे जितने भी घोटाले लगे सारे एफआईआर कब दर्ज हुए? 2013 से पहले। सीबीआई और ईडी में जितने भी ये विपक्ष के नेता डेली चरण चुंबन करने जाते हैं कांग्रेस के टाइम पे दर्ज हुए हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि पीडीपी के साथ गठबंधन कर दिया, इसके साथ गठबंधन कर दिया, हमने डंके की चोट पर पीडीपी के साथ गठबंधन किया था और 6 महीने के अंदर अंदर 370 हटा दिया। जिस पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं ना, आज पानी, वो बाढ़ के पानी को इकट्ठा कर रहा है पीने के लिए, आज उसको आटा और लीटर ये सारा तय करने का जो काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार में। कल तक 2013 से पहले कहा जाता था कि भैया पाकिस्तान है, थोड़ा संभल के रहो। आजकल देश की जनता कहती है अमेरिका हमारे पैर के नीचे बैठा है, ये डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी की सरकार। अच्छा, जिसे बोला जा रहा है राहुल गांधी या तेजस्वी यादव लगातार बोल, अरे पूछने तो दो भाई, लगातार जैसे आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके सत्ता में आ रही है भाजपा, इस पे क्या आपका ओपिनियन है? इसका जवाब तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको देना चाहिए, भाजपा क्यों इसमें इतना चिल्ला रही है? इलेक्शन कमीशन को एक चीज, एक सेकंड, मान लीजिए मैं आप पे चोरी का आरोप लगा रहा हूँ, तो आप एक स्पष्टीकरण दीजिए ना। नहीं, हाँ, चोरी का आरोप मेरे पे लगा रहे, सिद्ध भी मुझे करना पड़ेगा। अगर चोरी का आरोप मुझे पे लगा रहे हो तो आप सिद्ध करोगे ना। चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने के लिए इनको बुलाया था 2017 से पहले, ये लोग कोई पार्टी नहीं किया। उसके बाद अभी बुलाया कि आइए राहुल गांधी हलफनामा दीजिए, जिस संजय कुमार का ये रिपोर्ट लेकर दर्ज कर रहे थे कि संजय कुमार ने ये रिपोर्ट किया है, उसी संजय कुमार ने हलफनामा का नाम सुनते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने माफी मांगी कि ये रिपोर्ट फर्जी थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। राहुल गांधी आज भी उसको लेके घूम रहे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो 2014 से पहले कहते थे ईवीएम हैक है, अब वहां से गिर गए ईवीएम पे। अब ईवीएम का क्रोनोलॉजी खत्म हो गया तो अब ये कह रहे चुनाव आयोग नाम काट रहा है। ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाला तार फांद के आएगा, बांग्लादेशी रोहिंग्या बनकर आएगा, तो क्या सोच रहे वोट डालने देंगे? मैम 10 साल से सरकार इनकी है केंद्र में, और जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो है बाहर से लोग आ रहे हैं। गलती किसकी है? मोदी की गलती है कि? एक बात बताइए, ये भी जो गया है चमचा चेला जो जिसका गया है, इससे पूछे क्या एसआईआर पहली बार हो रहा है? जब देश आजाद हुआ 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी एसआईआर हुआ था, राजीव गांधी के टाइम पे भी एसआईआर होता था। हर राज्य सरकार कभी भी हो, केंद्र सरकार हो, एसआईआर होता है। एसआईआर का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की तैयारी कर रही है, वो देखती है कि कौन चुनाव डालने के लिए, वोट डालने के लिए अधिकार में है, कौन वैलिड है, कौन अनवैलिड है, उसका विरोध कर रही है लोग। मैम
समझ नहीं आ रहा कि अपने चेले चमटों को खुश करने के लिए हताशा और निराशा इतनी ज्यादा आ चुकी है सत्ता की कि राहुल गांधी झूठा आरोप लगा रहे। किसको खुश करना चाह रहे मैम? राहुल गांधी कांग्रेस समर्थकों के पास मैडम, कांग्रेस समर्थकों जैसे ये भाई गया ना, इनके पास विजन है ना इनके पास रीजन है, ना कांग्रेस का सीजन है। एक गधे को प्राइम मिनिस्टर बनाना इन मूर्खों का डिसीजन है जो पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये बोलो कि पहले एक प्रधानमंत्री जिसको बनाना चाहते हो उसकी विचारधारा तो सुनो। अरे पर छोटे छोटे बच्चे आके राहुल गांधी बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आके मेरे कानों में बोल रहे हैं कि ये वोट चोरी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, देश का भविष्य बन रहे हैं। इनके टाइम पे नहीं है कि सेना को पत्थर मारने के लिए 500 रुपए ले रहे हैं।